हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक रक्षाबंधन कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक बहन भाई के लिए कैसे राखी बनाती है और कैसे अपना प्यार भरे भाई का कलाई में राखी बांधती है, एक कथा सुनिए और रहस्य जानिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहना, एक बेचारी बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। गुरु भाई बहना, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ अपना सुखी जीवन बिता रहे थे कि उनका जो बेटा था, उनके पास अधिक धन था। उनका जो बेटा था, बेटा ने गुरु भाई बहना दूसरे के बेटा जो बड़ा था, दूसरे के बहकावे में आकर क्या किया कि माई का जो घर था, जो भी उनका जायदाद था, जायदाद पे माँ का अंगूठा लगवा लिया और अंगूठा लगवा के और सारा प्रॉपर्टी पर साइन करवा के और उसका बिक्री करके देश प्रदेश चला गया। बेचारी माँ बेटी और उनका पति बेघर हो गए। बेघर हो गए गुरु भाई बहना। सड़क के किनारे एक झोपड़ी लगाकर माँ और बेटी और उनका पति तीनों रहने लगे। चिंता और दुखी होकर उनके जो पति थे इस दुनिया से चल बसे। बेटा जो था, बेटा देश प्रदेश में रहने लगा। गुरु भाई बहना, बेचारी क्या करती, ये जो थी कपड़ा दूसरे के यहाँ से लाती थी और सिलती थी, सिल के दिया करती थी, उससे अपना परवरिश करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। समय व्यतीत हो रहा था। इनका बेटा के गए हुए 4-5 साल बीत चुका था। कोई खत, कोई चिट्ठी नहीं भेजते थे। जब भी रक्षाबंधन आता था तो बेचारी राखी लेकर अपने भाई का याद में रख देती थी और सोचती थी कि मेरा भैया आएंगे तो अपने भैया को कलाई में जरूर राखी बांधेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी उदास हो जाती थी। वैसा ही करते करते जितना साल बीता था उतना साल ये राखी खरीद के रख देती थी। गुरु भाई बहना, जब 5 साल बीत चुका था, छठा राखी आ गया तो उसका जो बुढ़िया का बेटा था वो खत लिखकर भेजा कि माँ, इस बार मेरा छुट्टी है, रक्षाबंधन में घर आ रहे हैं। हम राखी के एक दिन पहले आएंगे और राखी बंधवाएंगे अपना बहना से। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर माँ बेटी का दोनों का खुशी हुआ। बेटा जो था, बेटा देश प्रदेश में बड़े घर घराने में विवाह कर लिया था एक मॉडल लड़की से। जब दोनों प्लेन से उतरे और प्लेन से उतर के हवाई अड्डा से अपना कार रिजर्व करके और घर आए तो माँ बेटी बाहर आई। गाड़ी लगा बाहर, माँ बेटी बाहर आई। उसके जो पति थे इधर उधर दिखा रहे थे, मेरा गांव इतना सुंदर है,
वो देश प्रदेश में रहने वाली कुछ नहीं समझ रही थी। जब अपने माता के झोपड़ी के पास गाड़ी लगाया तो इसका माता को झोपड़ी देखकर उनका पत्नी जो थी पूरा जोर से गुस्से में अपने ननद को, सास को डांट दी। अरे तूच कमीनी, तू कैसी हो? इस टूटी झोपड़ी में रहती हो और मुझे भी बुला ली। दूर हटो, मेरे पास मत सटना। गुरु भाई बहना, इसके जो पति थे बोले, अरे चुप रहो, माँ नाराज हो जाएगी, मुझे यहाँ रहना है कुछ दिन। गुरु भाई बहना, इसकी माँ भी कुछ नहीं बोली और बहन भी कुछ नहीं बोली। पत्नी चुप हो गई और माँ बोली, बेटा ये कौन है? बेटा बोला, माँ ये तुम्हारा बहू है, मेरा पत्नी, हम इसे विवाह किए हैं। माँ, बेटा तूने विवाह कर लिया, मुझे बताया नहीं बेटा। नहीं माँ, तुम्हें सरप्राइज दिए हैं। बेचारी बुढ़िया सरप्राइज के नाम पर चुप हो गई। अब ये सोचती है कि मेरा भैया तो आ गया, मेरे पास पैसा नहीं। गुरु भाई बहना, उसको माँ जो सिलती थी कपड़ा, धागे निकाल निकाल के कपड़े में से और उसमें सितारा गूंथ गूंथ के और घर पे राखी बनाई। रात में तैयारी की राखी, और जो 5 साल की 5 राखी थी और इस बार की राखी 6 राखी थाल में सजा के सवेरे हुआ तो अपने भाई को बोलती है, भैया जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि राखी बांधना है भैया, हम तुम्हें राखी बांधेंगे। गुरु भाई बहना, उसका भाई जो था जल्दी से सवेरा हुआ तो तैयार हो गया, नहा धोकर बैठ गया और पिता को याद किया कि माँ पिताजी नहीं हैं। तब तक उनके तस्वीर पे नजर पड़ गया, तस्वीर पे नजर पड़ गया, आंखों से आंसू टपका, हर चीज भुला के अपने पिता के गम में खो गया। उसका बहन बोली, भैया पहले राखी बंधवा लो। जब बहन ने भाई का कलाई धरी तो उसका पत्नी जो थी थाल फेंक दी। थाल फेंक के कहती है, ये मेरे पति हैं, हम अपने पति को राखी नहीं बांधने देंगे। तू कैसी राखी लाई हो? हमें राखी नहीं बांधने देंगे, चलो मेरे साथ इस बुढ़िया को छोड़कर। गुरु भाई बहना, जो पति था वो अपना उल्टे हाथ अपना पत्नी को 2 हाथ दे दी, 2 हाथ दे दिया और देकर अपने बहन के आगे हाथ फैला दिया और बोला कि मेरा बहन का एक कलाई मेरा बहन का नाम से है, तुम्हारा कहने से एक कलाई नहीं रुक सकता, तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। ये मेरे बहन है और हम इसका भाई हैं। गुरु भाई बहना, आंखों में आंसू लेकर अंदर छुपा ली बहना और मुस्कुरा के भाई का कलाई में राखी बांधी और मिठाई खिला दी। जब 6 राखी एक बार बांधी बहन तो उसका पूरा कलाई जगमगाने लगा। गुरु भाई बहना, उसका भाई जो था, भाई का अंदर में प्यार जागा, अपने बहन को गले लगा लिया और कुछ रुपया दिया। जब कुछ रुपया दिया तो ये बोलता है, इसका पत्नी बोली, अरे ये गरीब लोग को रुपये देना क्या जरूरत, इसे रुपया नहीं दो, जितना तूने इसे दिया है उसमें तो कुछ करेंगे, होटल में रह के खा लेंगे। गुरु भाई बहना, उसकी माँ बोलती है, बहू चुप रहो, मुझे एक बार बोलने दो। आज मेरा जो ये हाल है तेरा पति ने किया है, सारा
जात पे अंगूठा लगवा कर बेचकर और देश परदेश चला गया, और आज तुम बोलती हो कि टूटा झोपड़ी है, बुढ़िया के पास नहीं रहना है। बेटे और बहू के हाथ पकड़ के और बुढ़िया अपना झोपड़ी से हटा दिया। जा तू मेरे घर से दूर हटो, तुमसे मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि तूने मुझे बहुत दिख दिया है। आज तू मेरा झोपड़ी पे ताना मारता है, जा निकल जा। जब दोनों के घर से बाहर कर दिया बुढ़िया, बेटा जाके माँ के पैर में लपट के कहता है, माँ मुझे क्षमा कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे गलती पे पछतावा है माँ, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो। गुरु भाई बहना, बहन बोलती है, माँ आज रक्षाबंधन का दिन है, मैंने भाई का कलाई में 6 राखी बांधा हूँ माँ, तुम्हें तो माफ करना होगा। गुरु भाई बहना, बुढ़िया ने अपना बेटे के सर पे हाथ रख दिया और माफ कर दी। बेटे और बहू दोनों माता को और बहना को अपना लिए और सब साथ में मिलजुल कर रहने लगे और खुश रहने लगे। जो भी बेटा कमाते थे और माता और बहने को दिए, अपना बहन को एक अच्छे घराने में शादी कर दिए और बहना उस राखी का नाम रखी भैया ए गरीब की राखी, क्योंकि भैया मैंने सिलाई करके बड़े मेहनत से राखी कपड़ों में से धागे निकाल के और आपके लिए अपने हाथों से राखी बनाकर कलाई में बांधा भैया, ए राखी गरीब की राखी रहा भैया, और अब से रहेगा ओ बाजार का राखी खरीदेंगे सोने और चांदी का भैया, लेकिन रेशमी धागों से बनाया हुआ गरीब की राखी आपके कलाई पे जगमगा रहा है भैया। गुरु भाई बहना, उनका भाई ऐसा सुनकर अपना बहन को कलेजे में सटा लिए और बहुत सारा उन्हें इनाम दिए और सबको बताए कि जो मेरा बहना है लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। मेरा बहना अपने ही हाथों से, इसके पास पैसे नहीं था तो राखी बनाकर और मेरा कलाई में बांधी। गुरु भाई बहना, राखी करोड़ रुपया का महत्व नहीं, लाख का महत्व नहीं, एक कच्चा धागा का महत्व है। भाई बहन का प्यार जो है एक कच्चे धागा से बनता है। गुरु भाई बहना, कच्चा धागा से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिनके कलाई में कच्चे धागा नहीं, मानिए कि उनका बहन नहीं है, रक्षाबंधन के दिन कलाई में कच्चे धागा भी बहन बांध देती है तो प्यार से बांधती है और उसमें आशीर्वाद रहता है, उसमें खुशी रहता है। बहन अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरा भाई का कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं आवे, और अपने रक्षाबंधन भाई के रक्षा के लिए कलाई में सूता बांधती है। गुरु भाई बहना, सारा दिन तो भाई बहन के रक्षा करते हैं, लेकिन सावन मास पूर्णिमा के दिन बहन अपने भाई के कलाई में जो रक्षाबंधन की सूत बांधती है वो रक्षा के लिए बांधती है और उन्हें सदैव भाई का रक्षा करते रहता है वो कच्चे सूत। इसलिए गुरु भाई बहना, राखी कितना महंगा कलाई में बांधिए, लेकिन कच्चा धागा जरूर बांधिए, क्योंकि कच्चा धागा जो बहन के है वो प्यार है। भाई बहन का प्यार कच्चा धागा है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।